गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम मोल कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने n इज इक्वल टू एम बाय कैपिटल M वाला जो फॉर्मूला है मोल कंसेप्ट का वो हमने क्लियर कर लिया था। अब हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला जो है, दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मूला, नाउ द सेकेंड फॉर्मूला इज n इज इक्वल टू n बाय n नॉट। ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिस इज एवोगैड्रोज नंबर। तो एवोगैड्रोज नंबर की जो वैल्यू होती है वो फिक्स लेनी है हमें, विच इज 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। बट इन केस अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप 6 भी यूज कर सकते हैं 6.022 की जगह एज अ राउंड ऑफ। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रोज नंबर। अब इसमें आपको कैसे क्वेश्चन आ सकता है, मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए कि calculate the number of moles present in 12.044 into 10 raised to the power 24 molecules of water। मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। अब आप गिवन वैल्यूज देखेंगे। पहले आपको क्या दिया हुआ है, एक कैलकुलेट आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स मीन्स आपको स्मॉल n कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है आपको 12.044 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स। तो ये हमें कैपिटल N गिवन है, क्योंकि नंबर तो कैपिटल N ही होगा। n नॉट वाला तो हमारा फिक्स नंबर है, एवोगैड्रोज नंबर। तो हमारे को इतने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं वाटर के, हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे n बाय n नॉट। यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर मास की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सीधा नंबर निकालना है हमें यहाँ पे। तो 12.044 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 बाय 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। तो ये सीधा 2 से कट हो जाएगा, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो 10 में से ये खाली एक 10 बच जाएगा। तो कितने मोल्स आ गए, 20 मोल्स। सो ये एक तरीका हो गया। देन आपको यही सेम फॉर्मूला कब यूज करना पड़ सकता है, इन केस आपको ये दे दिया जाए क्वेश्चन में दैट फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 20 मोल्स ऑफ वाटर। आपको ऐसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब आपको 20 मोल्स दिए हुए हैं, n आपको 20 दिया हुआ है। निकालना क्या है आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस कैपिटल N आपको निकालना है। एवोगैड्रोज नंबर हमें पता ही होता है 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल, n बाय n नॉट विच इज n इज 20, n हमें निकालना है 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। तो n कितना हो गया, n इज 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 इंटू 20। तो 2 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते तो 12.044 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 0 को मान लो हम यहाँ ऐड करते तो 10 रेज़ टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास ये वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए। तो ये इस तरीके से हम सेकेंड फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे आपका थर्ड फॉर्मूला है विच इज स्मॉल m बाय m इज इक्वल टू n बाय n नॉट। कभी कभी क्या होता है, आपको मास से नंबर निकालना आ सकता है या नंबर से मास निकालना आ सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फाइंड द नंबर ऑफ molecules present in 9 ग्राम ऑफ वाटर। आपको ये पूछा है, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, आपको n निकालना है। प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ पे आपको गिवन मास दिया हुआ है, मीन्स स्मॉल m 9 ग्राम दिया हुआ है। आपको जब भी नंबर निकालना हो मास से तो आपको थर्ड फॉर्मूला लगाना है,
क्योंकि एन नॉट की वैल्यू, अब हमारे पास दो अननोन वैल्यू हैं, तो एन नॉट की वैल्यू जो है ये हमें फिक्स लर्न करनी है, ठीक है। और कैपिटल एम क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास उस सब्सटेंस का जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो सब्सटेंस कौन सा गिवन है? यहाँ पे वाटर गिवन है, तो आप वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इज 1U, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इज 16U। सो मॉलिक्यूलर मास इज 2 हाइड्रोजन के एटम 2 × 1 + 16, तो आपका ये 18 ग्राम जो है मॉलिक्यूलर मास आ गया। मीन्स एक तरीके से हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास मीन्स यहाँ पे हमें मोलर मास निकालना है, ठीक है। तो ग्राम में लेनी होती है हमें यहाँ पे। देन अब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे N/N0। m हमारे पास 9 है, स्मॉल m। देन कैपिटल M हमने कितना निकाल लिया? 18 ग्राम। n हमें कैलकुलेट करना है, एंड दिस इज 6.022 × 10⁻23। आप इसको कट करो, 2 ये ऊपर चला जाएगा, 6.022 × 10⁻23 बाय 2 इज इक्वल टू n। ये कट करो यहाँ से, 3.011, तो 3.011 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर के वो प्रेजेंट है 9 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। तो कैसे हमने इसको निकाला? थर्ड फॉर्मूला यूज करके मास से हमने नंबर निकाल लिया। लेकिन सेम क्वेश्चन आपको रिवर्स फॉर्म में भी दिया जा सकता है। कैसे? आपसे पूछा जा सकता है, आपको यही क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया जा सकता है? क्वेश्चन दैट फाइंड द मास ऑफ 3.011 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आपसे ऐसे इतने मॉलिक्यूल्स का मास भी पूछा जा सकता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? यही फॉर्मूला लगाना है आपने। यहाँ पे इस बार गिवन क्या है आपको? कैपिटल N गिवन है, 3.011 × 10⁻23, ठीक है। देन निकालना है नंबर ऑफ निकालना आपको मास है, स्मॉल m आपको निकालना है। देन कैपिटल N नॉट की वैल्यू हमें पता है, N नॉट की वैल्यू इज 6.022 × 10⁻23, ये हमें लर्न करनी है। एंड मॉलिक्यूलर मास जैसा भी हमने ऊपर वाटर का निकाला था 18 ग्राम, ठीक है। तो मोलर मास हमारा 18 ग्राम हो गया वाटर का। तो इस तरीके से बस सिंपली हमें ये फॉर्मूला लगाना है N/N0। जैसे पिछले वाले में हमें इसकी कैपिटल N की वैल्यू निकालनी थी, इस बार हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो, m = N/N0 × कैपिटल M। तो n कितना हो गया हमारा? इट इज 3.011 × 10⁻23 बाय 6.022 × 10⁻23, और मोलर मास है 18। ये 2 पे चला गया, ये कट गया 9, ये आ गया 9 ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से आप थर्ड वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज कर सकते हैं। यही हमारा जो मेन है मोल कंसेप्ट है हमारा। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं सॉल्व करने के लिए। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू।